बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 23 जून 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है। अमरीका ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब ईरान ने अमरीका को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे सामने मौजूद है कि रूस ने ईरान की खुलकर हिमायत का ऐलान किया है। रूस के कौमी सलामती के जो सरबराह हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है ईरान को वो हथियार, वो असलहा, वो तवानाई दी जाए जिससे ईरान रूस के दुश्मनों के खिलाफ अपना बदला ले सके। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची हंगामी दौरे पर मास्को पहुंचे हैं, जहां वो रूसी हुकाम से ईरान पर हालिया अमरीकी हमले के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे, मामला तय करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और अमरीका को कहा है कि उसने दुनिया के अंदर एक नई जंग की आग छेड़ दी है, लगा दी है। याद रहे, रूस खुद अमरीका से, नेटो से पिछले 3.5 सालों से जंग लड़ रहा है और रूस अच्छी तरह से जानता है कि उसे अपने दुश्मनों से कैसे निमटना है। और यह बात बड़ी अहम है कि ईरान की न्यूक्लियर तवानाई में रूस का बड़ा हाथ था और रूस को ईरान ने 3.5 सालों में जो ड्रोन तैयारे दिए, जो मदद दी, उसके बदले में रूस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में ताउन किया था। तो अब अमरीका ने जो ईरान की जौहरी तनसीबात पर बमबारी की है, उस हवाले से रूस को शदीद गुस्सा है और रूस अपने इत्तेहादी ईरान की हर तरह से मदद करने को तैयार है। अब अमरीका के जो फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वुस्ता में, उनको टारगेट करने का ऐलान कर दिया गया है और अमरीका के तमाम फौजी अड्डों से अमरीकी फ़ौजियों को, ज़रूरी स्टाफ को निकाल लिया गया है और अमरीका के जितने सफारत खाने हैं, चाहे वो इराक़ में हैं, चाहे वो कुवैत में हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हैं, चाहे वो इसराइल में है, जितने भी सफारत खाने हैं अमरीका के, सब सफारत खाने बंद कर दिए गए हैं और वहाँ से सफारती अमला निकाल लिया गया है। अमरीका कहने को तो अपने आप को दुनिया का खुदा मानता है और अपने आप को एक ताकतवर कुव्वत मानता है, लेकिन अमरीका अपने लोगों को मशरिक़ वुस्ता से निकाल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका एक हॉट कंट्री बन चुका है। इससे पहले अमरीका ठंडा पड़ा हुआ था, मेरे आने के बाद 6 महीनों में अमरीका में आग लग गई है। ये ट्रंप ने खुद कहा है। और ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा कि ईरान ने बहुत से अमरीकी मारे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ईरान को सबक सिखाया है और ईरान अब कभी भी एटम बम नहीं बना सकेगा और अमरीका पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर वो एटम बम बना लेते तो अमरीका को ज़रूर मारते, ये ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, क्या अमरीका ने ईरान पर बमबारी करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है? क्या ईरान के पास जो 30 सालों की मेहनत थी और जो उन्होंने एटम बम बनाने के हवाले से तैयारियां कर रखी थी, क्या वो ख़त्म हो गई हैं? इस हवाले से मैं कुछ अहम मालूमात आपको देने लगा हूँ। अमरीका के नायब सदर हैं JD वेंस, उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अमरीका ने मुकम्मल तौर पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है या कुछ नुकसान पहुँचाया है? तो अमरीकी नायब सदर ने कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे धकेल दिया है। अब कई सालों तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की पोजीशन में भी नहीं होगा। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि कितना नुकसान हुआ है, कितने अरसे तक ईरान अपने न्यूक्लियर तवानाई या बम की सलाहियत हासिल नहीं कर पाएगा? तो उसने कहा कि मैं हसास मालूमात नहीं बताता हूँ, लेकिन बहरहाल हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे धकेल दिया है, जिसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं किया गया है। अली शमखानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए न्यूक्लियर तवानाई हैं, उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि हमारी जौहरी तनसीबात पर हमला करके हमारे न्यूक्लियर जो तवानाई है उसको तबाह नहीं किया गया है। हमारे पास अब भी जो अपनी न्यूक्लियर तवानाई है, यानी जिसके लिए वो यूरेनियम अफजूद कर रहे थे या इनरिचमेंट यूरेनियम की कर रहे थे, वो महफूज है। अगर बिलफर्ज हमारी सारी तनसीबात को तबाह भी कर दिया जाए, रेज़ा रेज़ा कर दिया जाए, तब भी
खेल ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है और हमारे पास इसराइल और अमेरिका को हैरान करने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली शमखानी का, जो कि इंजर्ड थे और जो इसराइल के पहले ही दिन हमले में उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए थे, तो उनकी ये स्टेटमेंट आई है। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने जा रहा है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है, उसे बंद करने जा रहा है। अमेरिका ने दरख्वास्त की है चाइना से कि जनाब आप ईरान को समझाएं कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद ना करे, क्योंकि अगर हुर्मुज़ आबनाए बंद कर दी गई तो फिर दुनिया की 20% तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी और दुनिया को जो रोज़ाना 2 करोड़ बैरल तेल जाता है वो बंद हो जाएगा और दुनिया में तवानाई की कीमतों में इजाफा होगा और दुनिया में आग लग जाएगी मईशत को। तो इसलिए चाइना आप मदद करें और ईरान को समझाएं। चीन ने कहा कि हम अब आपकी क्या मदद करें, आपने खुद ही ईरान से पंगा लिया है, अब आप भुगतो। तो चीन ने कहा कि हम तो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका ने जो हमला किया है ये काबिल मजम्मत अमल है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। तो यूँ नाज़रीन किराम, चीन और रूस जैसे दो ख़तरनाक मुल्क जो अमेरिका की सुपरमैसी को लताड़ रहे हैं, जिन्होंने दुनिया की नई करेंसी ईजाद करने का ऐलान किया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर अमेरिका की डॉलर की बादशाहत को पाश पाश किया है, ये दोनों बड़े ताकतवर मुल्क वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, ईरान के मददगार बन गए हैं। इसके अलावा आज ईरान के सदर मसूद पदशकियान का बयान आया है, जिन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सारी मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए। हम हदफ नहीं है, हम निशाना नहीं है, बल्कि एक के बाद एक मुसलमान मुल्क का नंबर आएगा और ईरान जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलकर दुनिया के अंदर अमेरिका और इसराइल की जो जगहगिरी है उसको ख़त्म करने को तैयार है। ईरानी सदर मसूद पदशकियान ने एक रैली में भी शिरकत की और उसके साथ उन्होंने एक तेहरान के अंदर अस्पताल का भी विज़िट किया और उन्होंने कहा कि ईरान साबित कदम है और वो पीछे नहीं हटेगा और अपने दुश्मनों का मुकाबला जारी रखेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर 200 से ज़ायद मकामात पर इसराइल की बमबारी हुई है, ये ईरान की हुकूमत ने तस्दीक की है और ईरान ने कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ हमले जारी रहेंगे और अमेरिका के अलावा अब इसराइल को भी ताकतवर मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ने बहुत नुकसान उठाया है, ईरान की क़ुव्वत और ताकत को हमने तोड़ दिया है, अब अगर ईरान हम पर हमले बंद कर देगा तो फिर हम भी हमले बंद कर देंगे। यदि ओत आरानोत इसराइली अखबार है, उसमें भी ये रिपोर्ट छपी कि इसराइल जो है वो ईरान के साथ जंग रोकना चाहता है, इसराइल अब ईरान के साथ जंग नहीं लड़ना चाहता है, अगर ईरान इसके लिए तैयार है तो इसराइल भी हमले बंद कर देगा, ईरान अगर हमले बंद कर दे तो। ये इसराइली अखबार यदि ओत आरानोत ने लिखा है। लेकिन ईरान ये कहता है कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, जंग शुरू की है इसराइल ने, ख़त्म हम करेंगे और हमारी कार्रवाइयाँ अभी रुकी नहीं हैं, अभी हमारा इंतकाम बाकी है। चुनांचे नाज़रीन किराम, ईरान ने जो रिसेंटली जो अटैक किया था जिसमें तल अबीब को निशाना बनाया गया खैबर शिकन मिसाइल से, उसमें कई बिल्डिंग्स ऐसी थीं जो ज़ेर ज़मीन पनागाहों के ऊपर ही वो मलबे का ढेर बन गई, जिसकी वजह से लोग मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं, यानी ज़ख्मी जो 100 के करीब या 80 से ज़्यादा बताए गए थे उनकी तादाद में इजाफे का अंदेशा है। फिर आज एक खबर आई है कि इसराइल की मशहूर एयरलाइन है अल आल, उस पर 25,000 रिक्वेस्ट आई हैं, दरख्वास्तें आई हैं पिछले 24 घंटों में इसराइली शहरियों की जो तल अबीब से बाहर जाना चाहते हैं। यानी इसराइल की जो मशहूर एयरलाइन है उसकी टिकट्स बुक की गई हैं 25,000 इसराइलियों की तरफ से, जो 24 घंटे में बुक की गई हैं कि हमें इसराइल से बाहर जाना है, इसराइल छोड़कर जाना है। और इससे पहले भी इसराइली शहरियों को देखा गया कि वो कश्तियों के ज़रिए से कब्रस या किसी और मुल्क की तरफ रवाना हुए और मिस्र के ज़रिए से भी, वो बॉर्डर के ज़रिए से भी रवाना हुए। और फिर तल अबीब के अंदर और हाइफा के अंदर इसराइली शहरियों को देखा गया कि वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने घरों से महरूम हो रहे हैं और होटल्स की तरफ, खैमों की तरफ, आरजी पनाहगाहों की तरफ जा रहे हैं। 32,000 से 40,000 लोगों के घर तबाह हो गए हैं और 8 से 10,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं और इसी तरह से दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है ईरान के साथ पिछली 10 दिन की इस जंग में। अब ये जंग जो है इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ है, ईरान बंद करने का ऐलान नहीं कर रहा है बल्कि उसको जारी रखने का ऐलान कर रहा है। ऐसे में खबर आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म जो दीवार बुराक है, जिसे वो वेस्टर्न वॉल कहते हैं, मस्जिद अक्सा का ये हिस्सा है, वहाँ नेतन्याहू पहुँचा है और उसने खुसूसी तौर पर अपनी बीवी के साथ मिलकर तौरात की खुसूसी इबादत की है अपने फ़ौजियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, ताकि वो जीत जाएं। और इसराइल के अंदर अमेरिका के झंडे लहराए गए हैं, अमेरिका की जो झंडे हैं वो इसराइली पार्लियामेंट पर भी लगाए गए और इसराइल भर में अमेरिका के झंडे लहराए गए और अमेरिकी अवाम का शुक्रिया इसराइल की तरफ से अदा किया गया है। एक अमेरिका के मशहूर सेनेटर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने बात कही है कि अमेरिका में जो
ज्यूश लॉबी है, जो यहूदियों की एक मजबूत लॉबी है, उसका कांग्रेस पर और सेनेट पर बहुत असर व नफूज़ है। और यही वजह है कि इसराइल के हक़ में अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, इस पर जो ज्यूश लॉबी के ज़ेर असर अमरीकी सियासतदान हैं, उन सब ने एक ही तरह की गुफ्तगू की है, एक ही तरह का पैगाम लिखा है। इस बात की दलील है कि अमरीका की सियासत जो है वो भी इसराइल के ज़ेर असर है और उनके हक़ में ही सब कुछ किए जाते हैं। यहाँ तक कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और अमरीकी सदर ट्रंप को कहा गया कि उसने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तंजिया कहा कि लगता है ट्रंप के बारे में जो एलोन मस्क ने कहा था कि ट्रंप जो अमेरिका के अंदर एक बड़ा स्कैंडल था जिसमें कम उम्र जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनके साथ मशहूर सियासतदानों के जो स्कैंडल्स हैं उसमें मुमकिन तौर पर ट्रंप का भी नाम हो सकता है। तो ट्रंप इस हवाले से डरता है, इसी वजह से वो इसराइल की हर बात मान रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी खबर आई है यमन से। यमन के हूसियों ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर चूँकि हमले किए हैं अमेरिका ने, तो अब हम अमेरिका के साथ जो मुआहिदा है वो ख़त्म कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मुआहिदा था कि अमेरिकी जहाज़ों को बहर अहमर में, रेड सी में, बाबुल मंदब में निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब जो है वो बाबुल मंदब में, रेड सी में, बहिरा अरब में अमरीकी जहाज़ जो गुजरेंगे उनको निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे इत्तेहादी ईरान पर हमला किया है। अब अमेरिका के साथ मुआहिदा हमारा ख़त्म है, ये यमन के हूसी ने ऐलान किया, जिसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने शुरू की है, इस लड़ाई की आग जो है वो अब और ज़्यादा भड़केगी और ज़्यादा फैलेगी। हैरानकुन तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो अरब मुल्क और जो मुसलमान मुल्क खुलकर ईरान पर हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, यही लोग प्राइवेटली हमें कह रहे थे कि जो आप करना चाहें करें, हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। सादा लफ्ज़ों में ये जो अरब मुल्क हैं ये ज़ाहिरन कुछ करते हैं, ये जो मुसलमान मुल्क हैं और ये पसे पर्दा हमें मुकम्मल तौर पर हिमायत और मदद देते हैं। ये नाज़रीन इकराम इस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया है। बहरहाल इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों पर इसराइल की शदीद बमबारी रिपोर्ट हुई है। ईरान ज़ाहिरन तो कह रहा है कि इसराइल ज़ाहिरन तो कह रहा है कि हम तो जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन बहरहाल ईरान पर हमले जो हैं वो चल रहे हैं और इन हमलों का मकसद वो ज़ाहिर है वो लड़ाई को बढ़ाना नहीं तो और क्या है। बहरहाल ये बात आज दुनिया देख रही है कि इसराइल को बड़ा करने का जो ख्वाब था इसराइल के कदीम हुक्मरानों का, वो ख्वाब अब पूरा हो रहा है। ग्रेटर इसराइल, ये ख्वाब था कि हर जगह पर इसराइल की इजारादारी हो, इसराइल की बालादस्ती हो। चुनांचे आज इसराइल जो है वो यमन तक, इराक़ तक, शाम तक, इराक़ और शाम तो उसके बाएं हाथ के नीचे हैं इसराइल के, और लबनान भी आपके सामने इसराइल के मातहत हो चुका है। और इसराइल अब कुवैत के ऊपर से गुजरकर, कतर के ऊपर से, उर्दन के ऊपर से गुजरकर ईरान तक पहुंच चुका है। और यही वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था जो इसराइल पूरा करना चाहता था। और अब तो आसपास के मुसलमान मुल्क, तुर्की समेत, सऊदी अरब समेत, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बात की दलील हैं कि मुसलमान किस कदर पस्ती के अंदर धंसे हुए हैं। जब तक की ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जब तक पहुँचाई गई हैं, मज़ीद तफसीलात भी आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें, हमारे एक्स अकाउंट को भी फॉलो कर लें, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। नीचे आपको लिंक मिलेगा ताकि आपको वहाँ भी खबरें और वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।